नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत बढ़िया और जबरदस्त होंगे। आपके क्लासेस रतन क्लासेस का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए आया हूँ सिंप्लीफिकेशन, जिसका हिंदी होता है सरलीकरण। आइए इस वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बार बार हमें कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो यदि चाहते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न को चुटकियों में सोल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जब तक खत्म ना हो तब तक देखते रहें। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है 12 सहित 1/2 प्लस 12 सहित 1/3 प्लस 12 सहित 1/6। तो हम क्या बोल सकते हैं? 5 पूर्णांक 1/2 को लिख सकते हैं 5 + 1/2। अब 12 पूर्णांक 1/2 को लिख सकते हैं 12 + 1/2 प्लस 12 + 1/3 प्लस 12 + 1/6। अब क्या है, इंटीजर वाला नंबर को अलग लिख देते हैं, यानी 12 + 12 + 12 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब 12 कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36 प्लस 2 3 6 का LCM 6। 2 का पलम 6 3 बार में, 3 का पलम 6 2 बार में और 6 का पलम 6 1 बार में। 1 1 जब 3 बार पढ़ेंगे 3 आएगा, 1 1 जब 2 पढ़ेंगे 2 आएगा और 1 1 जब 1 बार पढ़ेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे? 36 का 36 प्लस 3 2 5 5 और 1 6 6/6। 6 जो है 6 से कितना नंबर कटेगा? एक बार में। 36 सर कितना हो गया? 37। बताइए 37 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। बोला 34 भागा 17 मल्टीपल 2 + 4 का मान क्या होगा? तो हमें बोर्ड मास का नियम पता होना चाहिए। बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीपल, ए से होता है ऐड और एस से होता है सब्ट्रैक्ट। ये नियम आप लोगों को सीख लेना होगा, सीख लेना होगा। इन्हीं के अनुसार हम ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अब ब्रैकेट का इस्तेमाल तो नहीं दिया, ऑफ का भी इस्तेमाल नहीं दिया, डिवाइड का इस्तेमाल दिया, तो पहले डिवाइड का काम करें। 17 का पाढ़ा 34 किस नंबर में? मतलब 2 बार में, मल्टीपल 2 प्लस 4। अब डिवाइड का काम होने के बाद मल्टीपल का चिन्ह दिया है तो मल्टीपल का काम करें। 2 का पाढ़ा 2 पढ़ेंगे 4 का प्लस 4। मल्टीपल का काम हो जाने के बाद प्लस का काम करेंगे तो प्लस 4 अच्छा कितनों की 8। बताइए 8 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम आते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। बोल रहा है जब भी हमें ऐसे प्रश्न रहेगा तो क्या करेंगे? 7 कॉमन कर देंगे, 0 पॉइंट लिखेंगे। 7 कितना बार लिखा है? 5 बार। 1 को 5 बार लिखेंगे, उसके बाद 4 बार लिखेंगे, उसके बाद 3 बार लिखेंगे, उसके बाद 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 1 बार लिखेंगे, उसके बाद 0.0। अब 7 का 7 लिखेंगे, 0 का 0 लिखेंगे, पॉइंट। 1 कितना बार दिखाया है? 5 बार, तो 5 बार लिखेंगे। 1 कितना बार? 4 बार, तो 4। 3 बार, 2 बार, 1 बार प्लस 0.01। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 7 मल्टीपल, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.55321। अब दोनों को गुना करेंगे, 7 का पारा एक बार पढ़ेंगे 7 आएगा, 7 दूनी 14, 14 के 4 बजे में 1, 7 या 21, 21 1, 22, 22 के 2 बजे में 2, 7 बचे 35, 35 और 2 37, 37 के 7 बजे में 3, 7 बचे 35, 35 और 3 38, 38 के 8 बजे में 3, 7 का पारा 0 पर 0, 0 और 3 3। कितने नंबर के पहले पॉइंट है? 1 2 3 4 5। तो हम भी यहाँ 5 नंबर के पहले पॉइंट लिखेंगे। 1 2 3 4 5, 5 नंबर के पहले पॉइंट लगा दें। यही आपका आंसर हो गया 3.87247। 3.87247 जो है वो आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब हम आता है चौथा प्रश्न की ओर। बोल कुछ नहीं करेंगे, 3 पर पावर 1 का मान लिखेंगे 3 प्लस 3 पर पावर -1 का मान लिखेंगे 1/3 प्लस 3 पर पावर 2 का मान लिखेंगे 9 प्लस 3 पर पावर -2 का मान लिखेंगे 1/9। अब क्या करेंगे? इंटीजर को अलग कर देंगे और फ्रैक्शन को अलग कर देंगे। 3 प्लस 9 प्लस 1/3 प्लस 1/9 और 3 कितना हो गया? 12 प्लस 9 और 3 का LCM कितना था? 9। 3 का पढ़म 9 कितना बार में? 3 बार में, और 9 का पढ़म 9 1 बार।
वन वन जा थ्री में पढ़ेंगे थ्री आएगा प्लस वन वन जा वन में पढ़ेंगे तो वन आएगा 12 प्लस 3 4/9 तो 12 प्लस 4/9 को लिख सकता हूँ 12/4/9 तो 12×9 108 108 और 4 112 112/9 बताइए 112/9 कौन से ऑप्शन में दिखा दे रहा है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब हम आते हैं पांचवा प्रश्न की ओर बोल रहा है यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटे डी का मान क्या है। तो हमें क्या करना है हमें कुछ नहीं करना होगा जब भी ऐसे प्रश्न रहेगा तो क्या करना है a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 को हम के मान अब हम लिख सकते हैं a बराबर 2 के लिखेंगे b बराबर 3 के लिख सकते हैं और c बराबर 4 के लिखेंगे। बोल रहा है a प्लस बी प्लस सी बट्टे बी का मान क्या है तो कुछ नहीं करना होगा a के मान कितना दिया 2 के प्लस b का मान कितना दिया 3 के प्लस c का मान कितना दिया 4 के अपॉन में b का मान 3 के लिखेंगे 2 के 3 के कितना हो गया 5 के और 4 के 9 के अपॉन में 3 के कैंसिल हो गया 9 जो है वो 3 से कितने बार में कटेगा 3 बार में तो 3 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। बताइए 3 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं छठा प्रश्न को बोल रहा है यदि ए बराबर 73 बी बराबर 24 और सी बराबर 75 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c का मान क्या होगा। तो जब भी हमें ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab/c का मान पूछेगा और ए बी सी का मान दे दिया रहेगा तो फार्मूला होता क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c का फार्मूला होता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी मल्टीपल ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल। अब क्या करना होगा हमें कुछ नहीं करना होगा 1/2 का 1/2 ए के मान कितना दिया 73 प्लस बी का मान 74 प्लस सी का मान 75 ए का मान कितना दिया 73 73 माइनस 74 तो 73 में 74 घट जाएगा कितना बचेगा -1 का प्लस 74 माइनस 75 74 माइनस 75 का मान कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस 75 माइनस 73 का मान कितना होगा 2 का स्क्वायर। अब क्या करना है 1/2 का 1/2 लिखेंगे 73 70 70 70 कितना हो गया 210 5 4 और 3 कितना हो गया 12 तो 210 और 12 कितना हो गया 222 कितना हो गया 222 मल्टीपल -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 222 जो है वो 2 से कितने बार में कटेगा 111 बार में कटेगा 111 मल्टीपल 4 और 1 5 5 और 1 6 111 को 6 से मल्टीपल करेगा तो 666 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बताइए 666 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट। स्मार्ट ट्रिक में क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे स्मार्ट ट्रिक में क्या करना होगा जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c का मान पूछे ए बी और सी का मान दिया रहे तो फॉर्मूला रखना 9b क्या रखना 9b 9 मल्टीपल बी का मान कितना दिया 74 दिया है 4 4 9 36 36 के 6 बजे में 3 7 9 63 63 66 666 बताइए 666 जो है वो कौन सा ऑप्शन में ऑप्शन सी में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में यदि ए बराबर 4011 बी बराबर 3989 हो तो ए बी का मान क्या है। तो क्या करेंगे हम ए बराबर लिख सकते हैं 4000 प्लस 11 और बी को लिख सकते हैं 4000 माइनस 11
ए मल्टीपल बी का मान पूछ रहे थे, ए मल्टीपल बी लिखेंगे बराबर ए का मान 4000 प्लस 11 मल्टीपल बी का मान 4000 माइनस 11। अब क्या है, ए प्लस बी मल्टीपल ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीपल ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर। ए की जगह पर क्या लिखेंगे 4000, 4000 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर, 4000 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, कितना जीरो, 3 जीरो, और 3 जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तो 6 को जीरो हो जाएगा, माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, क्या आएगा 121। अब 10 में एक जगह तो 9, 9 में 2 जगह 7, 9 में एक जगह तो 8, कितना बचेगा 9 9 9 5 1 15999 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 8वां प्रश्न की ओर। तो जब भी हमें ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो क्या ये इस रूप में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसका फार्मूला क्या होता है 1/2 होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या करेंगे 1/2 का 1/2 लिखेंगे, ए का मान कितना दिया 113, 113 में 115 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस बी के मान कितना दिया 115, 180 का मान 117, 115 में 117 चला जाएगा तो -2 का स्क्वायर प्लस सी का मान 117 और ए का मान 113, 117 में 113 चला जाएगा तो 4 का वर्ग। क्या करेंगे 1/2 का 1/2 -2 का वर्ग क्या था 4, -2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग कितना था 16। 24 जो है वो 2 से कितने बार में कटेगा 12 बार में, तो 12 जो है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है। बताइए 12 जो है वो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 9वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 माइनस 3ab का मान क्या होगा। तो ये किस रूप में है, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी के रूप में है। इनका फार्मूला क्या आता है, इनका फार्मूला था 1/2 a प्लस बी प्लस सी मल्टीपल a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सी का मान कितना दिया 1, सी की जगह पर क्या बैठेंगे 1, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या था 1 माइनस 3 मल्टीपल ए मल्टीपल बी मल्टीपल 1 बराबर 1/2 ए प्लस बी बी प्लस सी, सी का मान कितना 1 मल्टीपल, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दे रखा है ए प्लस बी प्लस 1 बराबर 0, तो क्या लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस 1 का मान कितना दिया 0 गुना ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो 0 को इनसे गुना करेंगे तो 0 ही आएगा, क्या आएगा 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 माइनस 3ab का मान कितना आ जाएगा 0। तो बताइए 0 कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं 10वां प्रश्न की ओर। बोल रहा है a प्लस बी बराबर 5 a प्लस बी स्क्वायर बराबर 13, ए माइनस बी का मान पूछ रखा है जहां पर ए जो है वो बी से बड़ा है। तो कहने का मतलब है, ध्यान से लोगों को समझना है, यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 5, इसका मतलब है कि ए प्लस बी बराबर 5 दे रखा है, यानी दोनों का सम कितना दे रखा है 5 दे रखा है। यहाँ पर बोल रहा है कि ए जो है वो बी से बड़ा है, यदि हम
ए को 3 मानेंगे और बी को 2 मानेंगे तो जो ए का मान है वो बी के मान से बड़ा है। इसका मतलब है कि ए माइनस बी बराबर लिख सकते हैं। ए का मान कितना दिया 3 माइनस बी का मान 2, 3 में 2 जगह 1। बताइए ए जो है कौन सा ऑप्शन में दिखा दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखा दे रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो आई होप दोस्तों ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। यदि कॉन्सेप्ट को बढ़िया समझ गए होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक आप लोग घरों में बढ़िया से पढ़ें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।